हास्य के नाम पर अश्लीलता का प्रसार समाज में व्यापक आपत्ति का कारण बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी मंचों को आचार संहिता और कानूनों के पालन का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अश्लील सामग्री का प्रकाशन दंडनीय अपराध है और कोड ऑफ एथिक्स का पालन अनिवार्य है। हास्य और मनोरंजन स्वस्थ होते हैं, लेकिन यदि ये समाज में विकृति और यौन कुंठाओं को बढ़ावा देता है तो ये नुकसानदेह है। सार्वजनिक अभिव्यक्तियों में अश्लीलता का प्रदर्शन एक प्रतिगामी प्रवृत्ति है जो महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मानसिकता को बढ़ा सकती है। ऐसे में केवल हास्य के तर्क पर इस प्रवृत्ति को अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार लगाई है। शो पर गई रणवीर की अभद्र टिप्पणी से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कुछ सवाल भी किए। अदालत ने कहा कि इलाहाबादिया के दिमाग में गंदगी थी, जिसे यूट्यूब शो पर उगल दिया गया। रणवीर द्वारा इस शब्दों ने बहन बेटियों, माता पिता, यहाँ तक कि समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ऐसी सशक्त टिप्पणियां करता रहता है जिससे समाज का भला हो और समाज में सौहार्द बना रहे। कानून तो बाध्यकारी होता है, लेकिन ये टिप्पणियां बाध्यकारी न होते हुए भी हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करती हैं, जैसे कि डीपीएसपी निदेशक सरकार के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार का मुद्दा शामिल था। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस मामले से जुड़ी थी। अनुच्छेद 19 कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को प्राप्त है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम समाज में कुछ भी बोल सकते हैं। हमारी स्वतंत्रता वहां तक सीमित है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न हो और समाज में अनैतिकता की भावना ना पनपे। अकीरा कुरोसावा, जो जापान के महान फिल्म निर्देशक थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, हे शिष्यों, तुम मौज बनाओ, उत्सव मनाओ, लेकिन याद रखो कि कोई भी बात जब अपनी सीमा से बाहर निकल जाती है तो वह अश्लील हो जाती है। यहाँ अश्लीलता का अर्थ सीमाओं के उल्लंघन से है। हर चीज एक सीमा के भीतर होनी चाहिए, और यह सीमा सिर्फ कानून की नहीं, मर्यादा की भी होती है। कानून की सीमा सरकार तय करती है और मर्यादा की सीमा समाज।